मूवी की शुरुआत में हमें रनाई को दिखाया जाता है जो सुबह सोकर उठती है। वो रूम से बाहर आती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। इस बीच उसे अपनी एल्बम मिलती है और वो बैठकर उसे देखने लगती है। तभी उसका बेटा डॉर्टन वहाँ आ जाता है और वो भी उसके साथ बैठकर एल्बम देखने लगता है। रनाई उसे अपने बचपन की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखने के बाद डॉर्टन उससे पूछता है कि डैड के बचपन की तस्वीर क्यों नहीं है। तो रनाई उसे बताती है कि तुम्हारे डैड तस्वीरें संभाल कर नहीं रखते। इसके बाद रनाई अपनी बुक्स को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है जो उसने संभाल कर अलमारी में रखी थी। वो समझती है कि ये बुक्स उसके बच्चों ने गिराई हैं, इसलिए वो उन्हें डांटने लगती है, लेकिन असल में वो बुक्स किसी शैतान ने गिराई थी। रनाई को सिंगिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो फ्री होकर गाना गाने लगती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी रोने लगती है। वो जल्दी से उसके रूम में जाती है और उसे छुपाने लगती है। वो अपनी बेटी को सुलाकर जब रूम से बाहर आती है तो उसे ऊपर छत से कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रात हो जाती है तो जॉर्ज ड्यूटी से वापस आ जाता है। रनाई जॉर्ज से पूछती है कि क्या तुमने मेरा म्यूजिक शीज बॉक्स देखा है? तो जवाब में जॉर्ज कहता है कि मैंने नहीं देखा। इसके बाद हमें डॉर्टन दिखाया जाता है जो ऊपर छत पर चढ़ गया था। वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए वो एक सीढ़ी पर चढ़कर बल्ब जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सीढ़ी का एक डंडा टूट जाता है और डॉर्टन नीचे गिर जाता है। और जब वो उठकर साइड में देखता है तो उसे कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर रनाई और जॉर्ज वहाँ आते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। और जब रनाई उस तरफ देखती है तो उसे वहाँ अपना म्यूजिक शीज बॉक्स दिखाई देता है जिसे वो ढूंढ रही थी। इसके बाद वो दोनों लोग डॉर्टन को उसके रूम में ले जाकर सुला देते हैं। अगली सुबह जब जॉर्ज डॉर्टन को उठाता है तो वो उठता ही नहीं। ये देखकर जॉर्ज उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये कोमा में जा चुका है। ये देखकर डॉक्टर भी शॉक्ड में थे, क्योंकि डॉर्टन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि डॉर्टन अभी भी कोमा में है और वो लोग उसे घर ले आए हैं। रनाई गाना गा रही होती है, तभी उसे मॉनिटर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये मॉनिटर उसकी बेटी के रूम का था। वो भागकर अपनी बेटी के रूम में जाती है, जहाँ कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने दूसरे बेटे के पास जाती है, जो उससे कहता है कि डॉर्टन रात में चलता है और मुझे बहुत डर लगता है। अब जब डॉर्टन कोमा में था तो रनाई उसकी ये बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने रूम से डॉर्टन को देखता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। ये सुनकर वो भागकर बेड पर लेट जाता है। अब वो मॉनिटर वाली बात रनाई जॉर्ज को बता रही होती है। तभी उनके मेन गेट पर कोई जोर से नॉक करता है। ये देखने के लिए जब जॉर्ज वहाँ जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इसके बाद जॉर्ज अलार्म ऑन करके गेट बंद कर देता है। तभी रनाई की बेटी रोने लगती है और जब रनाई उसे देखने के लिए उसके रूम में जाती है तो वहाँ उसे कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जॉर्ज को बुलाने लगती है। लेकिन जब जॉर्ज वहाँ आता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अलार्म बजने लगता है और जब जॉर्ज देखने जाता है तो वो देखता है कि गेट खुला हुआ है, जिसे उसने अभी अभी लॉक किया था। इसके बाद जॉर्ज फिर से गेट लॉक कर देता है। अगले दिन जब जॉर्ज अपनी ड्यूटी पर आता है तो उसे कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है, इसलिए वो रनाई को फोन करके बताता है कि आज रात आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब जब रनाई डॉर्टन की देखभाल कर रही होती है तो उसे एक खून से भरा पंजे का निशान मिलता है। ये देखकर वो डर जाती है और जॉर्ज को फोन करके बुलाती है। उन दोनों में थोड़ी बहस होती है और फिर रनाई जॉर्ज को वो निशान दिखाती है। रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। तभी रनाई को एक क्रीपी सपना आता है, जिसे देखकर वो उठ जाती है और जब वो विंडो की तरफ देखती है तो उसे कुछ लोग बाहर चलते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी रूम में आ जाता है और रनाई पर अटैक कर देता है। रनाई की आवाज सुनकर जॉर्ज उसके रूम में जाता है तो रनाई एक कोने में बैठकर रो रही होती है और वो जॉर्ज से कहती है कि ये घर हॉन्टेड है, प्लीज इसे छोड़ दो। सुबह हो जाती है और वो लोग घर छोड़ देते हैं और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी जब रनाई कूड़ा फेंकने बाहर जाती है तो देखती है कि कोई बच्चा डांस कर रहा है। उसे देखने के लिए जब वो अंदर जाती है तो वो बच्चा डॉर्टन के रूम में चला जाता है और अलमारी में छिप जाता है। और जब रनाई वहाँ जाकर देखती है तो वो बच्चा नहीं होता, बल्कि एक बूढ़ी औरत होती है, जो रनाई को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब जब जॉर्ज घर आता है तो रनाई उसे बताती है कि जो चीज वहाँ थी वो यहाँ
यहाँ भी आ गई है। रनाई का साथ देते हुए जॉर्ज की मॉम भी कहती हैं कि ये ठीक कह रही है। वो बताती हैं कि मैंने कल एक सपना देखा था जिसमें मैंने देखा था कि मैं इस घर में थी और जब मैं डॉर्टन के रूम में गई तो मैंने वहाँ एक शैतान देखा और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो उसने कहा कि मुझे डॉर्टन चाहिए। तभी उन्हें वो शैतान जॉर्ज के पीछे दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती हैं। तभी जॉर्ज को डॉर्टन के रूम से आवाज आती है और जब वो लोग देखने जाते हैं तो उन्हें डॉर्टन जमीन में पड़ा दिखाई देता है और रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये देखकर जॉर्ज की मॉम इलीस को बुलाती है जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। इलीस घर आकर सबसे पहले डॉर्टन के रूम में जाती है और डॉर्टन के कान में एक मंत्र पढ़ती है जिससे उन्हें एक शैतान दिखता है और वो उसे डरा कर लेती हैं। इसके बाद इलीस रनाई और जॉर्ज को बताती है कि तुम्हारा घर हॉन्टेड नहीं था बल्कि तुम्हारा बेटा हॉन्टेड है, इसलिए वो लोग डॉर्टन का पीछा करते करते यहाँ भी आ गए हैं। उसकी बॉडी तो यही है लेकिन उसकी सॉल को वो लोग यहाँ से ले गए हैं आत्माओं की दुनिया में ताकि वो लोग उसकी बॉडी पर कब्जा कर सके और जितने दिन डॉर्टन की सॉल उसके शरीर से अलग रहेगी उतना ही ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा। उनकी ये बातें सुनकर जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरा बेटा बस कोमा में है, तुम बकवास कर रही हो। इसके बाद जॉर्ज उन्हें घर से निकाल देता है। अब जब वो डॉर्टन के रूम में जाता है तो उसकी पेंटिंग देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि डॉर्टन ने भी वैसी ही पेंटिंग ड्रा की थी जैसी इलीज ने की थी। ये देखकर वो दोबारा इलीज को अपने घर बुलाता है और उनसे माफी मांगता है। अब इलीज घर आकर डॉर्टन से बात करने की कोशिश करती हैं और वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। वो डॉर्टन से कहती है कि तुम्हें उस दुनिया में अपनी एक्चुअल बॉडी को ढूंढना होगा। तभी डॉर्टन उनसे कहता है कि अगर मैं यहाँ से हिला तो वो लोग मुझे मारेंगे और रोते हुए कहता है कि उन्होंने हमारी बातचीत सुन ली है। तभी डॉर्टन उठकर उन लोगों के पास आ जाता है और उन लोगों को उठा कर फेंकने लगता है। इस बीच रूम में और भी शैतान आ जाते हैं और एक शैतान रनाई को पकड़कर उसे डराने लगता है। तभी इलीज डॉर्टन को पकड़कर उसके कान में एक मंत्र बोलने लगती है जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। डॉर्टन अभी भी कोमा में था और उस टाइम उसे एक शैतान चला रहा था। अब इलीज उन लोगों को बताती है कि डॉर्टन उस दुनिया में खो गया है और वो खुद अपनी एक्चुअल बॉडी ढूंढ नहीं सकता, इसलिए किसी को इस दुनिया से उस दुनिया में जाना होगा और उसे ढूंढकर उसकी एक्चुअल बॉडी के पास लाना होगा। इस काम को अंजाम देने के लिए जॉर्ज को चुना जाता है। इलीज जॉर्ज से कहती है कि तुम्हें ये काम बहुत ध्यान से करना होगा। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम इस दुनिया से आए हो तो वो तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद इलीज जॉर्ज को एक चेयर पर बैठाती है और मंत्र पढ़ने लगती है जिससे जॉर्ज आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। वो वहाँ जाकर डॉर्टन को ढूंढने लगता है। तभी उसके पास एक अच्छी आत्मा आती है जो एक बच्चे की थी। वो आत्मा जॉर्ज को डॉर्टन का पता बताती है। जब जॉर्ज उस तरफ जाता है तो वो एक घर में आ जाता है जहाँ उसे बहुत क्रीपी घोस्ट दिखाई देते हैं और जब वो घर की छत पर जाता है तो उसे वो गेट दिखाई देता है जिसे उसने डॉर्टन की पेंटिंग में देखा था। उसे देखकर वो समझ जाता है कि डॉर्टन यही है। तभी वो शैतान उस पर अटैक कर देता है जिसने रनाई पर किया था। उन दोनों में फाइट होती है और जॉर्ज उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो उस रूम में जाता है जहां उसे डॉर्टन मिल जाता है जो कि जंजीरों से बंधा था। जॉर्ज डॉर्टन की जंजीरें खोलने लगता है। तभी डॉर्टन कहता है कि वो हमें देख रहा है और वो शैतान डॉर्टन के पास आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे जॉर्ज डॉर्टन को लेकर घर से बाहर आ जाता है। अब उन दोनों को अपनी एक्चुअल बॉडी को ढूंढना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन सारे घोस्ट को पता चल गया था कि ये दोनों उस दुनिया से आए हैं। इसलिए वो सारे घोस्ट जॉर्ज और डॉर्टन की बॉडी पर कब्जा करने के लिए उनकी बॉडी की तरफ जाने लगते हैं। अब जॉर्ज और डॉर्टन को उन शैतानों से पहले अपनी बॉडी को ढूंढना होगा, लेकिन वो सारे घोस्ट जॉर्ज की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं और जॉर्ज अभी भी घर के बाहर था। जॉर्ज घर के अंदर आता है और डॉर्टन को अपनी बॉडी के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन जब डॉर्टन अपना रूम ढूंढ रहा होता है
तो वो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन डॉर्टन हिम्मत करके अपनी एक्चुअल बॉडी ढूंढ लेता है और सब नॉर्मल हो जाता है। डॉर्टन भी ठीक हो जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं और एलिज अपने घर जाने लगती है। लेकिन जब वो जॉर्ज के पास आती हैं तो उन्हें उस पर कुछ डाउट होता है, इसलिए वो जॉर्ज की फोटो क्लिक कर लेती हैं। ये देखकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मार देता है। उनकी आवाज सुनकर जब रनाई वहां आकर वो फोटो देखती है तो उसमें जॉर्ज नहीं बल्कि एक घोस्ट होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि डॉर्टन तो अपनी बॉडी के पास पहुंच गया था लेकिन जॉर्ज बाहर ही रह गया था, इसलिए किसी घोस्ट ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आप इस मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए और जल्द ही मैं पार्ट 2 ले आऊंगा।